पीसी डे सर, मुझे बहुत खुशी है कि पीसी डे सर आए हैं मैडम के साथ, वो भी उड़ीसा से। एंड बहुत सारे एमिनेंट फैकल्टी हमारे आ रहे हैं इंडिया एंड अब्रॉड से इस प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड मैं 3 to 4 मंथ से देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं सारे स्टाफ के साथ, एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम सर, मांझी सर, आईएमए गया, मेडिकल कॉलेज गया, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन से। तो एंड आई होप कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहे। कैडरविक कोर्स से जो भी ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले, कुछ यहाँ से कुछ लर्न करके जाए और स्किल्स को पेशेंट्स पे आजमाए। एंड आई होप कि सब लोग को यहाँ का स्टे कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा लगे, एंड एक प्लेजरेबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन सबके लिए रहे। एंड वेलकम एवरीबडी टू द कॉन्फ्रेंस एंड टू गया, टू द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट। थैंक यू सो मच। Yes, ma'am, please. हम लोग पहली बार पटना मतलब सोचे हैं कि पटना के बाहर कॉन्फ्रेंस हो सकता है, ऐसा तो कोई कभी सोचा भी नहीं था। और ये पहली बार हो रहा है कि कैडावरिक कोर्स हो रहा है गया में, जो कि बहुत ही ताजुब की बात है। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर कुमार अनुपम कि वो इतना बड़ा स्टेप लिए हैं कि ही विल ट्रेन दी ट्रेनीज। ये जो कैडावरिक कोर्स है, लाइव सर्जरी तो वो कर ही रहे हैं। मैं कुमार अनुपम सर को देखी हूँ, वो गए थे भुवनेश्वर ट्रेनिंग के लिए। वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही सिंसियर है, तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने पेशेंट के केयर रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो इतना बड़ा एक स्टेप लिए हैं कि सब जो डॉक्टर्स हैं बिहार के बाहर के, उनको ट्रेनिंग देंगे कैडावरिक कोर्स में। तो वो ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि क्योंकि बहुत सारे भी सर्जन्स ट्रेन होंगे इस हिसाब से। तो अगर 4-5 जन ही जानते हैं ये सर्जरी, सबको जानना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग को ये सुविधा मिले कि बिना कॉम्प्लिकेशन की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है। तो ये हम लोग बोलना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि ऐसा एक चीज़ है जो कि अवेयरनेस चाहिए, आदमी लोग को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, और दे शुड एडप्ट दिस प्रोसीजर कि इस प्रोसीजर में करने से कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कुमार अनुपम सर ने सोचा है। वरदान हॉस्पिटल बोलेंगे कि ये छोटा हॉस्पिटल है, वैसा कुछ भी नहीं है। सर्जरी तो हो जाएंगे, बट इतना सब करने के बाद भी ही हैज टेकन अ ग्रेट स्टेप। ये बहुत मुश्किल है। हम लोग बोल देते हैं एक दिन लाइव सर्जरी होगा, एक दिन कैडावरिक डिसेक्शन होगा, ये अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग भुवनेश्वर में करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये छोटे जगह गया में इतना बड़ा चीज़ अरेंज करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ कुमार अनुपम सर और मैडम की कि इतना बड़ा बेड़ा उठाए हैं कि कैडावरिक डिसेक्शन कोर्स करेंगे, लाइव सर्जरी करेंगे। सो आई वुड प्रे गॉड कि उनका जो भी सोचे हैं बहुत अच्छा सोचे हैं, और वो सोच बहुत अच्छा से परिपूर्ण हो, पूरा अच्छा से काम हो जाए सब 2 दिन। It's about endoscopic spine surgery and Westcon. Yes. Plus both guy, if you want to say. More than both guy, I want to talk about Anupam. He's a very close friend of mine. And when he got this opportunity, he was initially scared. But he has done a lot of effort, lot of work. And we need surgeons like this who is willing to promote spine endoscopy. Because now the new age is going to be endoscopic surgery, not big surgeries. And advantage of endoscopic surgery is early mobilization. PC Day sir has been a pioneer in starting of Distando technique here. So he started the minimally invasive technique.
so that there's no damage to the cord or the soft tissue around the spine. And his idea was this Westcon. From Westcon, all this has grown up, and he's leading the light now for this time's conference to bring this knowledge to all the people around here. And my experience with both guys is very small. I just came down here, but I know that the people are very nice because I know Anupam. Everyone is very friendly and nice. We are very happy that sir has come all the way from Trivandrum to give his time. And Dr. Day sir, claps for him because he has trained more than I think 100-200 surgeons. पूरे इंडिया में 100-200 सर्जन्स को सर ने अकेले ट्रेन किया है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी. सो थैंक यू सो मच. इसके साथ मुझे लगता है कि वी विल क्लोज. आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे एंड थैंक यू सो मच. जैसे कि ट्रेन किया जाता है वो सारी चीजें 23 तारीख को मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल के आप कल वहां पे भी आए. डीएम सर त्यागराजन सर खुद अग्री किए हैं आके इनॉग्रेट करने के लिए लगभग 11:30 बजे और शाम में अग्री किए हैं 8 बजे कल हमारा इनॉग्रेशन करेंगे. इनफैक्ट उनका एक मीटिंग था, कैबिनेट मीटिंग था दिल्ली में, उसको उन्होंने डेफर किया. आज गए हैं करेंगे. तो पहली बार हो रहा है इस एरिया में. पटना से भी बड़े बड़े नाम ऑर्थोपेडिक हो रहा है और एक बहुत ही अद्भुत अपॉर्चुनिटी और देश विदेश के सर्जन. बस ऐसा आग्रह करूंगा कि सर कुछ बोलेंगे. तो किसी ना किसी का टाइम में तो बैक पेन होता ही रहता है. किसी बोला कि मेरे कमर दर्द कभी नहीं हुआ, ऐसे मेरे को 50-60 साल हो गया, ऐसा तो नहीं होता है. तो 70-80% लोग तो कमर दर्द का कभी ना कभी हो जाता है. तो इसका जो कॉमन कंप्लेन है जो कि स्लिप डिस्क होता है, नहीं तो सियाटिका बोलते हैं. 20 to 40 ईयर्स में स्लिप डिस्क होता है और 40 to 80 ईयर्स में जो सियाटिका बोलते हैं और स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं. सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, ये दोनों बड़ा वाला भी ले जाओ, जो बड़ा वाला वो भी ले आओ. तो ये जो होता है ना, ये हड्डी का बीच में जो प्रॉब्लम रहता है उसको आजकल जैसे लाप्रोस्कोपी आप लोग तो सुना है, बहुत लाप्रोस्कोपी चलता है, गायनिक का भी चलता है, यूरोलॉजी का चलता है. तो आजकल टेलीस्कोप माध्यम से ऑपरेशन करने से उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होता है, जल्दी हो जाता है. और टीवी में मॉनिटर में बहुत बड़ा बड़ा देखा जाता है, 20-30 टाइम्स 40 टाइम्स बड़ा बड़ा देखा जाता है. तो ये जो थोड़ा सा दोनों हड्डी का बीच में छोटा सा स्पेस है, पेट में क्या इतना बड़ा स्पेस है, बट इतना छोटा सा स्पेस में भी दूरबीन घुस के ऑपरेशन करते हैं. वो टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट वो कर सकता है. तो आजकल ये जो प्रथा है अभी सब जगह चलता है और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया हो गया. तो आजकल बिहार में भी शुरू नहीं हुआ, तो ये होने वाला है. अभी आज अभी शुरू हो गया, कल तक कॉन्फ्रेंस है. तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये जो हड्डी है हमारा 33 वर्टिब्रा मिलके बना हुआ है, जो स्पाइनल कॉलम बोलते हैं. बट उसमें 7 हड्डी गर्दन में, 12 हड्डी पीठी में और कमर में 5 हड्डी के बीच बीच में डिस्क रहता है. तो ये उम्र जब होता है 20 से 40 साल तक, कभी कभी ये नरम रहता है, बाहर का फाइबर होता है, अंदर का जेली होता है, दोनों हड्डी के बीच में डिस्क रहता है. तो आगे झुक के कोई सामान उठाने के वक्त जो प्रेशर हो जाता है, ये बाहर का फाइबर तोड़ के वो जेली निकाल आके उसको नर्व को दबाता है. पीछे जो रहता है ब्रेन का एक्सटेंशन, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उससे नर्व निकलता है. ये नर्व जो होता है ये 31 पेयर्स, इस तरफ 31 इस तरफ 31 होता है. तो ये जो है गर्दन से 8 निकाल के हाथ को सप्लाई करता है, कमर से 5 निकाल के पाँव को सप्लाई करता है. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जाता है, इधर का 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सप्लाई करता है. तो दीजर भी चोट लगता है, ये खबर सब नर्व्स के होकर स्पाइनल कॉर्ड होकर ब्रेन तक जाता है. जो उम्र बढ़ता है 40 से 80 तक, तो क्या होता है, ये जो कैनाल होता है स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, उसका डायमीटर भी छोटा हो जाता है, क्योंकि वो हड्डी कमज़ोर हो जाता है, डिस्क स्लिप हो जाता है, और जो लिगामेंट होता है दोनों हड्डी का बीच में जो कनेक्शन जो रस्सी होता है वो भी थोड़ा मोटा हो जाता है. तो ये डायमीटर छोटा होने से ये दबा जाता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड उसको दबा देता है. उसको दबाने से वो मरता है. तो इसी पाँव तक मारता है. दोनों तरफ पाँव का जो धीरे धीरे पेन होगा, झंझनाहट होगा, चलने का दो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा. कभी कभी जो पेशाब का जो सेंसेशन वो भी कम हो जाता है, टट्टी का सेंसेशन कम हो जाता है, और चलने का जो डिस्टेंस भी कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है. जैसे पोलियो लिम हो जाता है, सरू हो जाता है, पतला हो जाता है, मसल अट्रोफी हो जाता है. तो ये सब को सल्यूशन जो है, जितना भी कमर का दर्द का कारण है, आप छोड़ दो कि ट्रॉमा हो गया, कैंसर हो गया, कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया, ये छोड़ने के बाद जो 80% कॉज बैक पेन का
दो होता है, एक स्लिप डिस्क होता है और एक सियाटिका होता है। स्लिप डिस्क जो बताया जी कि 20 से 40 साल तक होता है, और जो सियाटिका होता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, वो 40 to 80 ईयर्स के अंदर होता है। तो ये दोनों कारण का सीधा एकदम जो सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी आजकल हो गया उसको ट्रीटमेंट करने का। बट पहले का जो आपको देखो लेकिन 99 और 98% ट्रीटमेंट तो कंजर्वेटिव में हो जाता है। बेल्ट लगाओ, मेडिसिन खाओ, एक्सरसाइज करो, विटामिन खाओ, जो भी विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन डी तो धूप से मिलता है, विटामिन B12 आपको मछली से मिल जाता है। और कभी कभी पेशेंट आता है कि उसको बीमारी भी होता है, डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है और कुछ बीमारी है, तो आगे झुकना, स्मोकिंग करना, वो सब जो खराब चीज़ें है उसको छोड़ देने से भी आराम हो जाता है। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, योगा। तो आप रोज एक्सरसाइज करोगे और योगा करोगे, विटामिन खाओगे, छोटा मोटा बीमारी है उसको ट्रीटमेंट करोगे तो 95-98% तो हो गया समाधान। जो 2-3% का बीमारी ठीक नहीं होता है, जो स्लिप डिस्क बहुत बढ़िया, जो ज़्यादा हो गया, झंझनाहट हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, पेन, पैरालिसिस हो गया, वीकनेस हो गया, जितना भी दवाई खाओ आराम नहीं मिल रहा है और चलने का दौड़ता डिस्टेंस एकदम कम हो गया, तब सर्जरी का ज़रूरत होता है। ये जो सर्जरी होता है उसको 3 वैरायटी बोलते हैं, एक ओपन सर्जरी, एक माइक्रो सर्जरी, एक एंडोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या होता है, वो काटना पड़ता है, तो हड्डी काट देने से वीक हो जाता है। आपका ऑपरेशन के बाद बोल देते हैं कि तुम्हारा तो कमर का ऑपरेशन हो गया, मेरुदंड ऑपरेशन हो गया, तो आगे झुकना नहीं, भारी काम करना नहीं, ये सब मना हो गया। उसी का जो डर रहता है, लोगों को स्पाइन सर्जरी का डर रहता है, पैरालिसिस का डर है, डर रहता है, तो वो आज चीज वो तो अवॉइड करने के लिए माइक्रो आ गया। माइक्रो सर्जरी में क्या हुआ, 15 साल 20 साल पहले आ गया, उसका कॉम्प्लिकेशन रेट जो था 5% से 1% हो गया। अभी हमारा जो एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गया 0.1% हो गया, और कॉम्प्लिकेशन नहीं है बोलते, क्योंकि दोनों हड्डी का बीच में घुस जाते हैं। हड्डी, मसल, लिगामेंट कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटा सा छेद करो चमड़ी में, मसल सेपरेट कर दो, दोनों हड्डी का बीच में घुस जाओ, तो हड्डी मसल कुछ नहीं काटना पड़ता। ऑपरेशन के बाद आपको सब फ्री, आगे झुकना भी फ्री है, फुटबॉल खेलना फ्री है, काम करना फ्री है, कोई मना नहीं है। तो इसका अंदर होगा आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर चला जाएगा, दोनों छेद होगा, लाइट होगा इधर, दोनों हड्डी का बीच में घुस जाएगा। उसके बाद मॉनिटर को कनेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर में आपको मिलेगा 30-40 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू, तो छोटा सा चीज भी इतना बड़ा देखा जाएगा, ये छोटा सा फुटबॉल जैसे देखा जाएगा, ये आपको जैसे लॉगो बोर्ड देखा जाएगा। तो आप सामने से देखेंगे, सब लोग ओटी में देखते रहेंगे और ऑपरेशन होता रहता है। 2 हड्डी का बीच में घुस जाओ, तो हड्डी मसल कुछ नहीं काटना पड़ता। ऑपरेशन के बाद आपको सब फ्री, आगे झुकना भी फ्री है, फुटबॉल खेलना फ्री है, काम करना फ्री है, कोई मना नहीं है। तो इसका अंदर होगा आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर चला जाएगा, दोनों छेद होगा, लाइट होगा इधर, दोनों हड्डी का बीच में घुस जाएगा। उसके बाद मॉनिटर को कनेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर में आपको मिलेगा 30-40 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू, तो छोटा सा चीज भी इतना बड़ा देखा जाएगा, ये छोटा सा फुटबॉल जैसे देखा जाएगा, ये आपको जैसे लॉगो बोर्ड देखा जाएगा। तो आप सामने से देखेंगे, सब लोग ओटी में देखते रहेंगे और ऑपरेशन होता रहता है। 2 छेद इधर है, एक जाएगा, नस को अलग करके रखेगा, तो आपको पैरालिसिस का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग हो जाएगा। तो इसके बाद उसको नर्व रूट रिट्रैक्टर बोलते हैं, उसको अलग करके रखेगा। उसके बाद और एक छेद होगा, उसमें जाके उसको छोटा छोटा पीस करके निकाल देगा। तो 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म, स्टिच नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, इतना छोटा सा कट होगा 10-15 मिलीमीटर का, और उसके 4 घंटे के बाद वो खुद पेशेंट उठ के टॉयलेट जाएगा और जो भी काम करना वो करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर जाएगा, 15 दिन तक कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, 15 दिन के बाद नॉर्मल फुटबॉल भी खेलेगा, सब काम करेगा, आगे झुकना ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं। और कॉम्प्लिकेशन जो होता है, पैरालिसिस जो होता है, वो एकदम अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो टेक्निक है एंडोस्कोपिक स्पाइन जिसको बोलते हैं, जो लेजर स्पाइन बोलते हैं, वो टेक्निक बहुत इवॉल्व हो गया है। अब जो लोग बेड रिडन हैं, जो लोग नहीं चल पाते थे, जो लोग डरते थे सियाटिका को झेलते हैं दर्द की दवाई से, वो इम्प्रूव हो रहा है एंडोस्कोपिक स्पाइन में। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर से मैंने सीखा था आज से 3-4 साल पहले, और अब गया में हमने लगभग 150 पेशेंट्स को ऑपरेट किया है, जो कि बहुत ही खुश हैं, चल रहे हैं। और वेस वर्ल्ड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, जो कि डॉक्टर जीन डेस्टांडू ने फ्रांस में स्टार्ट किया था, उसके सपोर्ट से, सर लोगों के सपोर्ट से, जो ऑफिस बियरर्स है, अभी प्रेसिडेंट्स हैं एंड सेक्रेटरीज हैं, तो उनके सपोर्ट से पहली बार हम लोग इसको बिहार में, गया में कर रहे हैं। और दुनिया भर के डॉक्टर्स आए हैं, देश भर के डॉक्टर्स आए हैं, बहुत लोग
बाहर से आए हैं। तो ये वरदान हॉस्पिटल के लिए एक गर्व की बात है कि हम बिहार में एक लौते और फर्स्ट एंडोस्कोपिक स्पाइन सेंटर बने हैं। पटना में भी बड़े बड़े अस्पतालों में अभी सुविधा ये नहीं उपलब्ध रही है, और हमारे पास पेशेंट बिहार से, झारखंड से, रांची से और यूपी, ईस्टर्न यूपी से भी आए हैं। तो इसी चीज को आगे ले जाने के लिए, प्लस बिहार में भी अन्य सर्जन्स को ट्रेन करने के लिए हमने ये हॉस्पिटल ने, वरदान हॉस्पिटल ने ये बीड़ा उठाया कि ये कॉन्फ्रेंस हम करें। और वेस्ट के सपोर्ट के कारण, डॉक्टर डे सर के सपोर्ट के कारण, और डॉक्टर मोहिंदर सर जो कि अभी प्रेसिडेंट है, वो अभी ऑन द वे है चंडीगढ़ से, तो सब लोग के सपोर्ट, डॉक्टर हलीम जो कि अभी मलेशिया से जस्ट आए हैं, तो उन लोग के सपोर्ट से हम लोग ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज में हम लोग को डॉक्टर के सिन्हा सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिंसिपल, सबका बहुत ही सपोर्ट है। हमको BHU का बहुत सपोर्ट है, जिन्होंने हमको 3 कैडवर दिए हैं ट्रेनिंग के लिए। हमको नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बहुत सपोर्ट है, जिन्होंने कि हमको 2 कैडवर दिए हैं ट्रेनिंग के लिए। कम से कम 30 सर्जन से रजिस्टर किया है कल इस चीज को ट्रेनिंग के लिए, कैडवर परसों 23 तारीख को कैडवर पे ट्रेनिंग के लिए। और ये पहली बार है कि इतना बड़ा स्केल पे एंडोस्कोपिक स्पाइन ट्रेनिंग बिहार में हो रहा है, ये कभी भी नहीं हुआ है आज तक। तो इसी उपलक्ष्य में सारा है कॉन्फ्रेंस। मैं कल आप लोगों को सादर आमंत्रित करूंगा। मेरे को लगता है 11:30 बजे तक DM सर आएंगे। वो खुद एक डॉक्टर है, वो इसकी महत्वपूर्णता समझते हैं कि इतना बड़ा ट्रेनिंग हो रहा है, तो वो कल आ रहे हैं संबोधन करने के लिए हमारे इवेंट को, लैंप लाइटनिंग के लिए। और जीतन राम मांझी सर से, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनसे मैं 2 दिन पहले मिला था। उनकी एक मीटिंग थी, उसको उन्होंने आज प्रीपोन करके दिल्ली आज गए हैं, शायद वो कल आएंगे। और कल शाम में हमारे यहाँ उनके थ्रू इनॉग्रेशन है, और वो संबोधन करेंगे सारे डॉक्टर्स का। और गया के IMA भी इन्वॉल्व है, और बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन पटना के भी जितने बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग आए, देखें, इस चीज को और प्रमोट करें। वो जो डर है स्पाइन सर्जरी का, मैं ये नहीं बोलता, जैसे सर ने बोला कि सबको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, सबको आवश्यकता नहीं है, 100 में से 90 आदमी वैसे ही ठीक होता है। लेकिन जो 10 आदमी भय में नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और बिस्तर पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों का पैरालिसिस हो जाता है, कुछ लोगों का पेशाब रुक जाता है, या कुछ लोग सियाटिका के कारण 20 कदम भी नहीं चल पाते हैं, उनके लिए एक बून है। और ये अब इंडिया में नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, यूरोप, हर जगह ये प्रचलन चेंज हो गया है, ठीक है ना। इतना बड़ा इंसिजन से, पेंच लगाने से स्पाइन में, अब आप सूक्ष्म लेजर सर्जरी के द्वारा, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा, तो जो बॉम्बे, दिल्ली में जो चीजें उपलब्ध थी, अब वो गया में भी उपलब्ध है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया। और मैं बिल्कुल आमंत्रित करूंगा आपको सबसे, आपसे तो मैं मिलता रहता हूँ, आप लोगों से मिलता रहता हूँ, बीच में थोड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम दे पाता हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा, पहली बार है ऐसा गया में, तो आप लोग कल जरूर आइए और परसों मेडिकल कॉलेज में आइए, ठीक है ना। ये पूछना चाह रहे थे कि इससे क्या कॉस्ट इसमें पड़ता है? देखिए, बड़े शहरों में बताता हूँ, अगर आप बड़े अस्पतालों में जाइएगा, मेट्रो सिटीज में जाइएगा, तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आज की डेट में 2 लाख, 2.5 लाख, आई एम नॉट रॉन्ग, होता है। बॉम्बे से शहरों में 4 लाख तक ही पहुंच सकता है। लेकिन छोटे शहरों में हम लोग जैसे और भी ज्यादा है, 5 लाख के आसपास है। तो छोटे शहरों में हम लोग यही सर्जरीज अपने पेशेंट को मुहैया 50-60,000, 70,000 तक में हम कर देते हैं। इसमें मेन रनिंग कॉस्ट होता है, जो इक्विपमेंट लगता है, जो कैमरा आता है, ये सब कार्ल स्टोर्स कंपनी का आता है, जो कि बहुत ही विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो मेन कॉस्ट प्रोक्योरमेंट का वो होता है, बाकी हम अपने मरीजों को मुहैया कराते हैं, ताकि जो कम से कम में जो उनको आर्थिक दबाव नहीं पड़े और जो बेस्ट इलाज हो सकता है वो मिले। प्लस हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर ने तो ये स्टार्ट किया है, लेकिन बाकी भी स्टेट में पूरा ये फैले। तो विश्वास मानिए, पटना के भी सर्जन्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, वो लोग भी कल आ जाएंगे, और वो लोग बहुत खुश है कि पटना के बाहर मगध, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और परसों जो है वो मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग है, जो कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर PC डे सर, मैं रहूंगा, डॉक्टर रोहिदास सर, वो बहुत ही विख्यात नाम है, डॉक्टर मोहिंदर सर, ये लोग बहुत ही बड़े नाम है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में, डॉक्टर राजमणि मदुरई से,
ये सब लोग रहेंगे जो कि ट्रेन करेंगे। पटना से भी हमारे पास एक डॉक्टर साहब डॉक्टर गौतम प्रसाद हैं, तो सब लोग रहेंगे। और ये सब कुछ वरदान हॉस्पिटल के सौजन्य से हमने कोशिश किया है, प्लस मेडिकल कॉलेज के सपोर्ट से कोशिश किया है, प्लस बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सपोर्ट से किया है, और ऑफ कोर्स IMA गया, डॉक्टर AN राय सर, डॉक्टर CL नारायण सर, उन लोग का सपोर्ट मिला है। हमारे DM सर त्यागराजन सर, हमारे मिनिस्टर सर मांझी जी, सब लोगों ने हमको सपोर्ट किया है कि इस तरह का पहल गया में भी किया जाए, गया में भी एकेडमिक सीट बनाया जाए इसको। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, डॉक्टर्स का, और गया के IMA भी इन्वॉल्व है, और बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन पटना के भी जितने बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग आए, देखें, इस चीज को और प्रमोट करें। वो जो डर है स्पाइन सर्जरी का, मैं ये नहीं बोलता, जैसे सर ने बोला कि सबको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, सबको आवश्यकता नहीं है, 100 में से 90 आदमी वैसे ही ठीक होता है, लेकिन जो 10 आदमी भय में नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और बिस्तर पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों का पैरालिसिस हो जाता है, कुछ लोगों का पेशाब रुक जाता है, या कुछ लोग सियाटिका के कारण 20 कदम भी नहीं चल पाते हैं, उनके लिए एक बून है। और ये अब इंडिया में नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, यूरोप, हर जगह ये प्रचलन चेंज हो गया है, ठीक है ना। इतना बड़ा इंसिजन से, पेंच लगाने से स्पाइन में, अब आप सूक्ष्म लेजर सर्जरी के द्वारा, इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा, तो जो बॉम्बे, दिल्ली में जो चीजें उपलब्ध थी, अब वो गया में भी उपलब्ध है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, और मैं बिल्कुल आमंत्रित करूंगा आपको सबसे, आपसे तो मैं मिलता रहता हूँ, आप लोगों से मिलता रहता हूँ, बीच में थोड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं पाता हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा, पहली बार है ऐसा गया में, तो आप लोग कल जरूर आइए और परसों मेडिकल कॉलेज में आइए, ठीक है ना। ये पूछना चाह रहे थे कि इससे क्या कॉस्ट इसमें पड़ता है? देखिए, बड़े शहरों में बताता हूँ, अगर आप बड़े अस्पतालों में जाइएगा, मेट्रो सिटीज में जाइएगा, तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आज की डेट में 2 लाख, 2.5 लाख, आई एम नॉट रॉन्ग, होता है। बॉम्बे से शहरों में 4 लाख तक भी पहुंच सकता है, लेकिन छोटे शहरों में हम लोग जैसे और भी ज्यादा है, 5 लाख के आसपास है। तो छोटे शहरों में हम लोग यही सर्जरीज अपने पेशेंट को मुहैया 50-60,000, 70,000 तक में हम कर देते हैं। इसमें मेन रनिंग कॉस्ट होता है, जो इक्विपमेंट लगता है, जो कैमरा आता है, ये सब कार्ल स्टोर्स कंपनी का आता है, जो कि बहुत ही विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो मेन कॉस्ट प्रोक्योरमेंट का वो होता है, बाकी हम अपने मरीजों को मुहैया कराते हैं, ताकि जो कम से कम में जो उनको आर्थिक दबाव नहीं पड़े और जो बेस्ट इलाज हो सकता है वो मिले। प्लस हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर ने तो ये स्टार्ट किया है, लेकिन बाकी भी स्टेट में पूरा ये फैले। तो विश्वास मानिए, पटना के भी सर्जन्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, वो लोग भी कल आ जाएंगे, और वो लोग बहुत खुश है कि पटना के बाहर, मगध में, गया में पहली बार ये चीज हो रही है। पटना में तो होता रहता है, गया में कभी भी नहीं हुआ। जो डेमो दिखाएंगे सर, यस, वो आदमी पे सही में करके अप्लाई, कुछ एक पेशेंट्स हैं जिनको रियली सर्जरी की आवश्यकता है और जो विलिंग है उनको करेंगे, और बाकी री लाइफ सर्जरीज है। री लाइफ सर्जरी मतलब रिकॉर्डेड सर्जरीज होती हैं, एक लाइफ सर्जरी है और री लाइफ सर्जरी। मेडिकल कॉलेज में आपके लिए 100 रखा गया, एक नहीं, 5 हमने मंगवाए हैं अब। वो तो डेढ़ है तो यस, कैडावर पे हमने 5 रखे हैं, ताकि ट्रेनिंग हो पाए सर्जन्स की। नहीं, वो भी हम करेंगे, एक किसी पेशेंट को हम हेल्प भी करेंगे, 1-2 पेशेंट, लेकिन ट्रेनिंग जो रहेगा, ट्रेनिंग तो आप वो लाइव भी कर रहे हैं, लाइव भी नहीं, परसों एक वैक्सीन कर रहे हैं। हाँ, जिनको एक पेशेंट है जिनको बहुत आवश्यकता है, वो फाइनेंशियली उनको दिक्कत है, और वो बहुत जगह भाग चुके हैं। पटना में भी उनका बहुत बार MRI हो चुका है, उनका 3-3, 4-4 बार बहुत दिन से दवाई खा रहे हैं, उनका आराम है, वो गया कहीं रहने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो ट्रेनिंग है वो मेडिकल कॉलेज में कैडावर वर्कशॉप पे है। कैडावर वर्कशॉप भी बिहार में बहुत कम होता है, तो प्रिंसिपल सर और सुप्रिटेंडेंट सर और DM सर के हेल्प से बहुत मुश्किल से BHU को रिक्वेस्ट करके, बनारस को रिक्वेस्ट करके हमको कैडावर मिला है, जिसमें कि हम पहली बार बिहार में कैडावरिक कोर्स कर पाएंगे। कैडावरिक कोर्स होता है जैसे IGIMS पटना में होता है या एम्स पटना में होता है। ANMCH के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि
एक कैडवर कोर्स यहाँ पे हो रहा है जिसमें कि 25 से 30 ट्रेनी सर्जन्स ट्रेन करेंगे, ठीक है ना। ATN Live।